हेलो गाइज, कैसे हैं भाई? बढ़िया है। चलो, बढ़िया ही चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हम डील कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम क्या है, आज हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बेसिकली आपके सिलेबस में जो रेट है वो किसके लिए है? ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपके पास है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें पढ़ना है। तो देखिए, हम कैसे वॉल्यूमेट्रिकली मेजर करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मेथड कैसे होगा। इसके अंदर हम जो वॉल्यूम जो है आपका, उसके साथ डील करेंगे, ना कि कंसंट्रेशन के साथ डील करेंगे। वॉल्यूम जो होगी वो या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, या फिर बेसिकली हम टाइट्रेशन करके भी कई बार हम जो टाइट्रेंट होता है उसकी भी वॉल्यूम के साथ डील करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। कि आपका सपोज करो प्रोडक्ट बन रहा है, कोई एसिड बन रहा है प्रोडक्ट, तो उसकी बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाई, उसकी टाइट्रेशन करवाई, और हम उस बेस कितना यूज हो रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, हम उसको रीड आउट, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको एग्जामाइन करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपका कैसे चेंज हो रहा है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या उसका ऑर्डर है, ठीक है, कैसे उसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करें। तो जो हमें पढ़ना है वो जनरली जो आपका यूज होना है वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है ये? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखिए, N2O5 का जब डिकम्पोजिशन करवाते हो तो ये डिकम्पोज होके आपको क्या प्रोड्यूस करेगा? NO2 गैस प्रोड्यूस करके देगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करते हैं नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 5 4 एंड ये हो गया 5, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये हम CCl4 एंड CHCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। इनर्ट होता है जनरली, इनर्ट भी नहीं, हम जनरली ये बोलें NO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, NO2 को डिजोल्व कर लेता है। तो देखिए भी, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन थी A0। एट टाइम t इक्वल टू t ये आ गया A0 माइनस एक्स, ये बन गया होगा 2x, और ये आपका बना होगा x/2। एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ये आ गया होगा कितना? कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा, ये आपका कितना बन गया होगा? 2A0, और ये आपका बन गया होगा A0/2। ये कितना बन गया होगा आपका? A0/2। देखिए, अब बेसिकली ये जो NO2 है ये तो आपके CCl4 एंड CHCl3 क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सॉल्यूबल है। जो बचेगा वो क्या है? आपकी O2 है, वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, वो सॉल्यूशन के ऊपर सपोज करो ये आपने लिया था, ये आपका सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे जो कलेक्ट होगी वो क्या कलेक्ट हो जाएगी? आपकी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। इस ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम को हम एग्जामाइन करेंगे और हम पता लगाएंगे कि कैसे आपका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, या कैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब इस वॉल्यूम की बात करें तो वह जब आपका टाइम t इक्वल टू 0 था, जब आपका टाइम क्या था? t इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल फॉर्म ही नहीं हुआ था। व्हेन t इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो थी वो आपकी क्या थी? V0 से मैं डिनोट कर रहा हूँ किसके इक्वल? 0। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, जिसको मैं VT लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनी टाइम t, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कितना आपका N2O5 क्या हुआ है? डिसोसिएट हुआ है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x के। एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी दैट मीन्स कंप्लीटली किस में चला गया होगा? कन्वर्ट हो गया होगा। इन्फिनिटी दैट मीन्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आएगी एट V इन्फिनिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? A0 के, बिकॉज ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया होगा? डिकम्पोज हो गया होगा NO2 एंड ऑक्सीजन में।
तो आपके वी इन्फिनिटी आ गया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए नोट के, वी टी आ गया किसके, एक्स के, वी जो आपका 0 था ही। हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स। यहाँ पे मैं ए नोट एंड ए नोट माइनस एक्स को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या लिख सकते, ए नोट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वी इन्फिनिटी, ए नोट वी इन्फिनिटी, एक्स आपका वी टी के। तो ये आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आएंगे। वेयर वी जो है, वेयर वी इन्फिनिटी या और वी टी जो है वो क्या आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट टाइम एट इन्फिनिटी और एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। तो यहाँ पे वी इन्फिनिटी वी टी क्या आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, ये आपको यूज करना है। देखो देखिए भी, अब बहुत बार क्या होता है, आपको जो गिवन होगा वो क्या गिवन होगा, प्रेशर गिवन होगा। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए फॉर गैसियस रिएक्शन वी कैन यूज प्रेशर इन प्लेस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए हम ये भी लिखते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आपका जो प्रेशर इनिशियल था डिवाइडेड बाई पी इनिशियल माइनस टी, ये भी हम यूज करते हैं। तो अगर आपका गिवन आए, प्रेशर गिवन आए, तो आप प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो आपका आता है जो आपके सिलेबस में है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। देखो अमोनियम नाइट्राइट जो है आपका ये होता है, ये जब आपका डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होकर आपका प्रोड्यूस करेगा N2 गैस प्लस H2O। बैलेंस करते हैं नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर वहाँ पे जब N2O5 के डिकम्पोजिशन में हम ऑक्सीजन की वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन के वॉल्यूम को हमने कंसिडर करना है, कितनी नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। सेम एट टाइम t इक्वल टू 0 ए नोट, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। टाइम t इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, ये आपका x प्रोड्यूस हो जाएगा। एट इन्फिनिटी ये आपका कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, ये क्या बना देगा ए नोट। सबका जो के आएगा वो क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नोट के साथ कौन रिस्पॉन्सिबल, वॉल्यूम किसकी आएगी ए नोट के साथ, हाँ भी ए नोट एट टाइम इन्फिनिटी। सो वी इन्फिनिटी ए नोट माइनस एक्स, एक्स किसके कोरस्पॉन्डिंग रहेगा, वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस एट टाइम टी। तो अगर आपके पास ये आए तो आप इस एक्सप्रेशन सेम लाइक N2O5 जो आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड था, सेम वैसे ही आपका यूज होना है। तो थर्ड आपके पास केस आएगा वो आएगा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, और ये केस मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है आपका। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, क्या है इस केस के अंदर, देखो आपको पता है H2O2 की आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन पढ़ी है। H2O2 डिकम्पोज होके बनाएगा H2O प्लस O2, क्या बनाएगा H2O प्लस O2। बैलेंस करते हैं 2H2O आपका 2 हो गई बैलेंस। तो अभी देखो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ही आपका ए नोट टी पे ए नोट माइनस एक्स, ये कुछ प्रोड्यूस हो गया 2x, x एट इन्फिनिटी ये कम्प्लीटली कंज्यूम, ये 2a नोट और ये आपका a नोट, ये आएगा। देखो अभी क्या है यहाँ पे हम किसके साथ टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन विद KMnO4। KMnO4 क्या होता है आपका, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसके साथ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2O2 को आपका क्या करेगा
ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 की आपने H2O2 के साथ रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो देखो भाई कितना वॉल्यूम KMnO4 का आपका यूज होगा फॉर टाइट्रेशन, वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रेजेंट। कितना वॉल्यूम आपका KMnO4 का यूज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रेजेंट। तो देखो जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस टाइम पे कितना था H2O2, लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। उस टाइम कितना था A0। तो जब वॉल्यूम यूज होगी KMnO4 की वो क्या होगी V0, V इनिशियल, ठीक है, A0 पे V0। जब आपका टाइम t इक्वल टू t था तो A0 माइनस x। उस टाइम पे जब वॉल्यूम यूज होगी KMnO4 की, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो मेरा रेट कांस्टेंट में लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग A0 के साथ कौन कोरस्पॉन्डिंग है, उस टाइम पे कितनी वॉल्यूम यूज हो रही है V0 डिवाइडेड बाई A0 माइनस एक्स पे VT। तो यहाँ पे V इन्फिनिटी नहीं आएगा, जब टाइम इन्फिनिटी पे जाएगा ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा KMnO4 का, कोई हमें रिक्वायरमेंट होगी नहीं। जब आप ऐड करोगे तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये आपकी ये आपकी इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। इसके ऊपर एक दो सिंपल से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो सपोज करो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, देखो एक तो फर्स्ट ऑर्डर उन पे एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहले एक बार वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट K 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द टी हाफ। तो हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है जो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये सेकंड इनवर्स ऊपर क्या जाएगा सेकंड, इसको आप सोल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अभी और हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो हमने डील किया। देखो सपोज हमें गिवन है हाइड्रोलाइसिस के साथ डील करें। एक मिनट, तो देखिए भी सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है आपका द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of H2O2 at a particular temperature was measured by titrating its solution with KMnO4. Following results are obtained. जो रिजल्ट्स आपको ऑब्टेन हुए हैं वो टाइम, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपका KMnO4 का वॉल्यूम है ml के अंदर। टाइम 0 देन 22.8, व्हेन टाइम 10 वॉल्यूम 13.8, टाइम 20 तो आपका वॉल्यूम यूज है 8.3। आपसे पूछा है फाइंड द रेट कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं कितना 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, हमें पता है क्या है V0/VT। तो देखिए भी हम निकालेंगे 2.303 टाइम, सपोज करो मैं 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, सो 10 लॉग V0 कितना था 22.8 डिवाइडेड बाई VT कितना आएगा 13.8, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाएगा K 2.303 डिवाइडेड बाई लॉग ये आ जाएगा। इसको लॉग की वैल्यू को सोल्व करोगे डिवाइड करके, ये वैल्यू जनरली आपको गिवन होगी, आ जाएगा
अप्रोक्सीमेटली 0.1 एंड कितना आ जाएगा, सॉरी 1 पॉइंट आएगा, 1.7 के अराउंड अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10। log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.2 एग्जैक्टली आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी कि log की वैल्यू इसकी क्या होगी, अदरवाइज आप log टेबल से निकाल लोगे। तो ये कितना आएगा, 0.2। इसको जस्ट आपको सोल्व करना है, सोल्व करोगे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो सिंपल से आपके पास न्यूमेरिकल था, ये कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इनको याद रखना है। एक और आपका केन शुगर का कल हमने करवाया था। केन शुगर के लिए आपको गिवन है सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। टाइम और आपका एंगल ऑफ रोटेशन आपको गिवन है, स्पेसिफिक रोटेशन एक टेबल आपको गिवन है। व्हेन टाइम 0 इट्स 32.4, व्हेन टाइम आपका गिवन है 10 तो आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रही है 28.8। व्हेन टाइम 20 ये आपका आ रहा है 25.5। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 30 आपका आ रहा है 22.4। व्हेन टाइम 40 तो आपका आ रहा है 19.6। आपका 100 से आपका आ रहा है -6.1। जब आपका इन्फिनिटी -14.1 ये आपके पास आ रहा है। वो पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक तो शो करना है, शो दैट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये चीज़ शो करनी है। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी टाइम टी व्हेन मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमने कल पढ़ाया तब ये बात क्लियरली बताई थी, मिक्सचर इज इनएक्टिव। इनएक्टिव कब रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब रहेगा, जब आपका RT आप क्या पुट कर दोगे, 0। कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो भाई, अगर फर्स्ट ऑर्डर प्रूव करना है तो हम 2 बार हम लगा रहे हैं। केन फिगर के लिए हमें पता है के क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी log R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई RT माइनस R इन्फिनिटी। इनकी वैल्यूज हमें पता है, मैं कोई भी पुट करता हूँ। देखो भाई, कोई भी पुट करता हूँ मैं तो R0 की वैल्यू पता है मेरे को कितनी, 32.4 माइनस R इन्फिनिटी का मेरे को पता है कितना, माइनस माइनस प्लस 14.1 डिवाइडेड बाई RT 10 ही ले रहा हूँ, T मैंने क्या लिया 10, तो 10 पे क्या आ गया 28.8 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 14.1। ये वैल्यू मेरी के की मैं कैलकुलेट करूँगा, 10 ये आ गया log, ये आ जाएगा कितना 34 46.5, ये आपका कितना आ जाएगा 42.9। ठीक है, इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 0.008 मिनट इनवर्स। कितनी आ जाएगी 0.008 मिनट इनवर्स। ये आपने कब लिया, जब टाइम कितना था 10 मिनट। अभी दूसरा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट, आप के निकालोगे 2.303 डिवाइडेड बाई 20 log वही आपका 32.4 R0 माइनस R इन्फिनिटी वही आपका 14.1 डिवाइडेड बाई R आपका R20 कितना है 25.5 माइनस माइनस प्लस 14.1। इस वैल्यू को सोल्व करोगे, ये वैल्यू भी आपकी आ जाएगी सेम 0.008 मिनट। कितनी आ जाएगी 0.008 मिनट इनवर्स। दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स रिएक्शन क्या है, हेंस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से आपको क्या पता लग गया, रिएक्शन का ऑर्डर पता लग गया। रिएक्शन का ऑर्डर पता लगने के बाद अभी आपको ये
वो टाइम निकालना है जब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log r नोट माइनस r इन्फिनिटी आर टी माइनस r इन्फिनिटी। यही था। कब होगा t ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हेन r t किसके इक्वल हो जाएगा, 0। सो मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो वैल्यू जस्ट आपको पुट k की वैल्यू आपने निकाली है, t किसके इक्वल आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 0.08 log r नोट की वैल्यू हमें गिवन, r 0 पे हमें वैल्यू गिवन थी 32.4 माइनस r प्लस r इन्फिनिटी पे 14.1 r t 0 माइनस प्लस 14.1। तो ये जो वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू लॉग की वैल्यू आ गई कितनी, वही आपकी 46.5 डिवाइडेड बाई 14.1। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 86.6 मिनट। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 86.6 मिनट। तो ये आपका सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने डिस्कस की। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से आपके न्यूमेरिकल हैं। आपको जस्ट एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, आपको क्या पुट करना है, कहाँ पुट करना है, आप बड़ी इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। मैं एक बार समराइज करवा देता हूँ आपका। केन शुगर के लिए आपका क्या था, ये जो हमने पढ़े हैं केन शुगर के लिए कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है। H2O2 के लिए कैसे निकालेंगे, के 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग वी नोट माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है। N2O5 एंड NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट के लिए कैसे यूज करेंगे, के 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग वी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये आपका यूज होगा। ठीक है। एक और बच गया आपका जो हमने कल डिस्कस किया था, वो क्या था, एक मिनट, एक और था आपका, वो क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, कि आपका कैसा आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपकी सिंपल से 4 एक्सप्रेशन है जो आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर पूछता है। तो ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। सो आर्हेनियस इक्वेशन हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, नहीं आता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे।